मैं कल 6-7 बजे के आसपास जिम से आया और आते ही ना मैं ट्विटर खोल लिया और मुझे ये पैनल दिख गया और मुझे नहीं हुआ यकीन। मैंने बोला नहीं ये ना, नो वे दिस इज रियल, नो वे कवाकी हैज एंटर द बैट। बोरुटो कहाँ पे है फिर? व्हाट हैपेंड टू बोरुटो? मैं थोड़ा और वेट करा और फोटोज आई सामने और पता लगा my boy lost to that bitch ass 10-tail reincarnation. But guess what? His brother is here to save him. For the first time on this channel, probably for the first time, मैं बोलने वाला हूँ W कवाकी मूवमेंट राइट हेयर। तो मेरे पास बोरुटो की स्पॉयलर्स वीडियो आके देख लो, जहां में वो कवाकी दिखा है, जहां पे उसने 1% भी लैग करा है ना, I have trolled that good for nothing guy. But आज भाई W in the chat। जनता बोरुटो 23 के स्पॉयलर्स हमारे पास आ चुके हैं और मैं विश कर रहा हूँ काश मेरे पास एक स्टैंडिंग सेटअप होता, बिकॉज मेरा एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, मेरे को कूदना है। मतलब ओ माय गॉड, कवाकी तो आया है, ठीक है। मैं तुम्हें पेजेस दिखा नहीं पाऊंगा बट मैं कुछ ना कुछ छोटा छोटा ऐसे कट करके दिखा दूंगा। ऊपर से कवाकी ने बेल्ट पहनी हुई है, वहां पे कोनोहा का लोगो है। चैप्टर में और भी बहुत सी चीजें हैं पर अभी रॉस क्या है, जुत्सु कैसन टाइम पे आते थे तो ऑफ कोर्स मैं पेजेस नहीं दिखा पाऊंगा, बट क्या सब हो रहा है सब बताऊंगा भाई। बोरुटो जब स्पॉयलर्स आते हैं ना, आई एम वे टू एक्साइटेड फॉर सम रीजन। साला महीने में एक बार आते हैं, मजा आ जाता है। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल कवर पे अपना जूरा और ये बहुत ज्यादा JJBA वाला पोस्ट लग रहा है। JJBA जोजोस बिजार एडवेंचर। चैप्टर शुरू होता है मीत्सकी के साथ। तुम लोग याद होगा लास्ट चैप्टर के अंदर मीत्सकी योडो इधर रह गए थे और उनके आसपास कुछ क्लोग्रिम्स थे। दोनों फटाफट खत्म करने के लिए मीत्सकी सेज मोड में गया और 3-4 बचे थे क्लोग्रिम, मीत्सकी ने सबको खत्म कर दिया। और तभी यहाँ पे आ जाता है अपना कोनोहामारू, बेचारा वहां से भागते भागते आया है और इस टाइम कोनोहामारू के हाथ में मात्सुरी का थ्रोन सोल है। मीत्सकी और कोनोहामारू मिलते हैं और मीत्सकी को बताता है कि योडो इस टाइम कहाँ पे गया हुआ है। योडो रयू का थ्रोन सोल ले गया हुआ है उसके पास जहां वो पेड़ बना था, मतलब जहां गारा का अडॉप्टेड सन शिंकी पेड़ बना था। गारा से याद है साला गारा अभी सील्ड है वैसे रयू के वो आयरन जो भी है प्रोटेक्शन के अंदर, आयरन सैंड प्रोटेक्शन उसके अंदर। और अभी मित्सकी सारदा कैरी कर रहा होता है और कोनोहामारू को और अपडेट्स देता है कि इसी लॉन्डे ने रयू को हराया बट वी लॉस्ट योडो इन दिस प्रोसेस। और कोनोहामारू बोलता है दैट वी लॉस्ट योडो, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बट अपने जो डिवाइन ट्री ह्यूमंस है मतलब शिनजूस, उनको हराने का एक वो लेवल का रिजॉल्व तो लगता ही है। मतलब दे आर नॉट एनी यूजुअल धोखेबाज शिनोबी जो रोग बन चुका है और वापस रिवेंज लेने आया है। उनका टेल भी इसका लेवल है, तो अपने 1-2 लौंडे मरना कोई बड़ी बात नहीं है। कोनोहामारू इस टाइम ये बोल रहा है। फिर आगे कोनोहामारू अपने बारे में बताता है कि उधर पत्रों को पता नहीं होगा पर मैं मरने वाला था, बस वो तो बोरुटो आगे मेरे को बचा लिया, उसने मात्सुरी मार दी पर अब वहां जूरा आ चुका जो उसको मारने में लगा हुआ है। आगे कोनोहामारू जो बोलता है वो ना बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कोनोहामारू बोलता है एलिमिनेटिंग बोरुटो टू देम इज एपरेंटली इवन मोर इंपॉर्टेंट देन द थ्रोन सोल व्हिच इज देयर कॉम्रेड्स लाइफ। कोनोहामारू इस टाइम ये बोल रहा है कि जूरा अंधों की तरह बोरुटो को मारना ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा है इंस्टेड ऑफ सेविंग हिज कॉम्रेड्स लाइफ, मतलब थ्रोन सोल कलेक्ट करनी कर रहा है वो। आगे मित्सकी बोलता है ये बात है तो चलो फिर बोरुटो की हेल्प करने चलते हैं, बट कोनोहामारू रिफ्यूज, बोलता है ना 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 मुन्ना ये हमारा मिशन नहीं है, हमारा मिशन है बस और बस थ्रोन सोल को कलेक्ट करना। और ये बात बोरुटो भी समझता है, दैट इज ट्रू। इसी में काशिन कुछ ने बोला था कि बोरुटो को जूरा के अगेंस्ट जो बैटल इनिशिएट कर चुका है उसे बैक ऑफ नहीं कर सकता है वो, अगर उसने करा तो क्या पता जूरा इनके पीछे पड़ जाए। तो ये लोग इस सेफ स्पॉट पे नहीं पहुंच जाते, बोरुटो कांट एस्केप और वो वहां से फ्लैंक राइजिन भी यूज नहीं कर सकता, तो दैट डूड कैन नॉट टेक्निकली एस्केप द बैटल। आई कोनोहामारू ये बोलता है कि इवन मैं एस्केप कर पाया बिकॉज़ बोरुटो पागल था, जूरा के साथ भिड़ रखा था। और जब मैंने बोलता ना कोनोहामारू की बात बहुत इंटरेस्टिंग है, वो यही चीज है। कोनोहामारू ने बोला कि जूरा बड़ा अजीब इंसान है, बोरुटो को मारने में प्रोटेक्ट कर रहा है, वो अपने कॉमरेड्स की लाइफ नहीं बचा रहा। और अगर तुम सोचो तो कोनोहामारू भी तो यहाँ पे यही कर रहा है, वो अपना मिशन पूरा कर रहा है पर उसके जो साथ हैं बोरुटो वो उसकी लाइफ को खतरे में डाल रखा है उसने अभी। तो जूरा कर रहा है और जो कोनोहामारू कर रहा है वो काइंड ऑफ सिमिलर ही है। मित्सकी अब भी थोड़ा हिचकिचा रहा होता है लाइक यार पर उसकी हेल्प करनी चाहिए हमें शायद, पर कोनोहामारू मित्सकी को कंप्लीटली शट डाउन कर देता है, बोलता है मेरी बात सुन, हमें आज निकलना है अभी। बोरुटो ने बोला कि हमें वहां पहुंचना जहां हम अराया और योडो से मिले थे। मित्सकी पूछता है पर वहां क्यों जाना, और कोनोहामारू बोलता है मुझे नहीं पता, ये बोरुटो के ऑर्डर्स हैं। राइट नाउ द ओनली थिंग वी कैन डू इज ट्रस्ट दैट डूड। अब इसके बाद हम फाइनली अपने बोरुटो पे शिफ्ट होते हैं और उसकी हालत काफी खराब है, बिकॉज़ उसके सामने एक जानवर है जी, क्या लिमिट्स है वी हैव नो आइडिया। अभी बोरुटो बोल रहा होता है डैम इट मिस्ड अ वाइटल स्पॉट बट वुंड इज डीप, द डैमेज इज वर्स देन आई थॉट। वो जूरा ने फिर स्नाइप शॉट करा होगा और बोरुटो के पेट में छेद हो चुका है इस टाइम। और ये अपना बोरुटो है, इस पे कोई
हीलिंग पावर नहीं है, तो उसको डैमेज लेते लेते लड़ना पड़ेगा। और अभी जब बोरुटो जो सोच रहा है, जूरा तभी एक और ब्लास्ट कर देता है इसके ऊपर। लकीली बोरुटो उसको डॉज करके चट्टान पे चढ़ जाता है और फिर जूरा थोड़ी यैपिंग करता है। वो टेल बीस बॉम्ब मार रहा है, दो टाइप के मार रहा है बेसिकली वो, एक तो स्नाइप शॉट कर रहा है और एक वो ब्लास्ट वाले। उनको कंपेयर कर रहा है कि कौन सा किस टाइम पे मारना बेटर रहेगा। और जब वो कंपैरिजन खत्म कर लेता है, सीधा बोरुटो पे अटैक कर देता है। बोरुटो की तरफ अप्रोच करता है, उड़ के आता है, वो भी उल्टा। बोरुटो पे टेल बीस बॉम्ब फेंकता है, बोरुटो उसको भी डॉज कर लेता है और तभी बोरुटो कूना फेंकता है जूरा के ऊपर। और इसके ऊपर मुझे कोई मार्किंग तो नहीं दिख रही है, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जूरा इसको डॉज करता है, लाइक ऐसे पीछे हो जाता है वो, और डॉज करते वो कूना बोरुटो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मतलब बोरुटो कूना में ट्रांसफॉर्म हो गया था, मे बी उतना भी शैडो क्लोन jutsu यूज करा साथ में, लाइक शैडो क्लोन jutsu यूज करा, खुद को कूना में बदला, फेंका, जूरा डॉज करा और फिर वहां पे खुद रियल ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया। हमने भी बोरुटो ने भी फ्लाई राइजिंग यूज करा, पर बोरुटो जब जूरा के सामने आया तब बोरुटो क्लाउड्स वगैरह दिख रहे हैं मुझे। बोरुटो जूरा पे क्लोज इन करते उसे स्लैश करने ट्राई करता है पर नहीं कर पाता। जूरा अपनी मिडिल फिंगर से इतने फोर्स से साथ अटैक करता है कि बोरुटो की स्वॉर्ड ही छूट जाती है। मोर लाइक उसने जान के छोड़ दी शायद स्वॉर्ड, बिकॉज़ बोरुटो की स्वॉर्ड जूरा के पैर के आसपास गिरती है और जूरा तभी बोरुटो फिर से अटैक करने वाला होता है और बोरुटो जूरा के अटैक को डॉज करने के लिए फ्लाइंग राइजिंग यूज करता है, अपनी स्वॉर्ड के पास पहुंच जाता है, स्वॉर्ड पकड़ता है और जूरा की लेफ्ट टांग ही काट देता है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम मैं देख पा रहा हूं जूरा सीरियस रिएक्शन से एक दर्द वाला रिएक्शन दे रहा है हमें। और जब जूरा की टांग करते वो बोरुटो को बोलता है वेल डन, दिस गाय इज प्लेइंग विद आवर होमी। इसके बाद इनका हवा में थोड़ा क्लैश होता है जहां बोरुटो डिसएडवांटेज में है। जूरा बोरुटो को बहुत इजीली ओवर पावर कर देता है, बोरुटो बोल भी रहा होता है इन कंपेयर टू रॉ पावर मैं इसके लेवल पे बिल्कुल नहीं हूं। और अभी थोड़ा लड़ते हुए जूरा बोरुटो का हाथ पकड़ लेता है और इतना क्लोज से वो एक टेल बीस बॉम्ब रेडी करता है। इससे पहले जूरा अपना अटैक रिलीज कर पाए, बोरुटो पर्पल लाइटनिंग यूज करता है, जिससे मैं फिर से जूरा को थोड़ा दर्द में देख पा रहा हूं। दैट्स माय बोरुटो राइट देयर। पर्पल लाइटनिंग से बचने के लिए जूरा बोरुटो का हाथ छोड़ देता है और बोरुटो की हालत और खराब हो चुकी है बिकॉज उसका वुंड भी हील नहीं हुआ है और वो लड़े ही जा रहा है, तो ऑफ कोर्स उसकी मूवमेंट स्लो होंगी। जो यही बोलता है कि भाई तू बड़ा स्लो हो गया यार। और तुम में से किसी ने कभी रेस में पार्टिसिपेट करा है, एकदम बहुत तेज भाग गए हो और फिर रुको ना कि बहुत सांस नहीं आ रही यार, बोरुटो शायद मुझे सिचुएशन के अंदर है। बोरुटो बोला भाई रुक जा यार तू। और बोरुटो के चलने के जूरा बोलता है आई डोंट थिंक मेरे को तेरे ऊपर टेल बीस बम यूज करने की जरूरत है, मैं तुझे पीट पीट के ही मार दूंगा। वेल अगर जूरा एक्चुअली में डिसाइड कर ले, आई डोंट थिंक बोरुटो बच पाएगा उससे। अब शिना बचे उठा था कोनोहामारू और मिसकी पे और ये लोग वहां पहुंच चुके हैं जहां पे सैंड शिनोबी से मिले थे। मिसकी फिर से कोनोहामारू से पूछता है भाई यार है इधर क्या होने वाला है। कोनोहामारू भी लाइक आई डोंट हैव एनी आइडिया। इसके बाद हमारे पास बोरुटो पे आते हैं और जूरा पीट रहा उसको। जूरा बोरुटो के मुंह पे नी दे मारता है और फिर एक घुसड़ में उसे जमीन में गाड़ देता है और जरा सा मौका मिला तभी एक और टेल बीस बॉम्ब फेंक दिया बोरुटो पे। लकीली बोरुटो उड़ को डॉज कर लेता है बट जूरा ना, वो बोरुटो को एक मौका भी नहीं देने वाला। अब तो वो तभी बोरुटो के पीछे आता है और फिर से उस पर अटैक करता है अपनी मिडल फिंगर से बिकॉज दैट्स व्हाट ही गॉट। मतलब उसकी मिडल फिंगर स्पेशल है आई गेस। बोरुटो डिफेंड करता है अपनी कटाना से, पर अब कटाना में भी कुछ ज्यादा ही बड़े क्रैक आ चुके हैं। हम लास्ट चैप्टर में क्रैक नोटिस कर रहे थे और अब क्रैक बढ़ते ही जा रहे हैं। सो बोरुटो आई गेस इज अबाउट टू लूज हिज मास्टर स्वॉर्ड एज वेल। और जैसे क्रैक आता है कटाना के अंदर, बोरुटो की नजर उधर ही जाती है और इतना डिस्ट्रैक्शन काफी था उसके लिए, मतलब जूरा के लिए। जूरा तभी बोरुटो को एक बहुत तगड़ी किक मारता है और बोरुटो जमीन पे बेहोश हो जाता है। आई थिंक वी कैन से बोरुटो हैज लॉस्ट इट। पता ही था सबको यार, जूरा के अगेंस्ट रॉ पावर में बोरुटो अभी तो ही डजंट स्टैंड अ चांस, नॉट राइट नाउ एटलीस्ट। अब इधर सीन शिफ्ट होता है, हम आइडा पे आते हैं और वो कह रही है ना मुझसे नहीं देखा जा रहा भाई, ये अगर और चलता रहा तो बोरुटो खत्म हो जाएगा। और वहीं में काशिन कोजी बना हुआ और सर पकड़ के बैठा हुआ है लाइक नो ये नहीं होना चाहिए था, ब्रो इज स्ट्रेसिंग आउट। और अभी आइडा सब कुछ काशिन कोजी को बता रहे हैं पर काशिन कोजी बोलते हैं तो आइडा बोलते हैं तो सुन भी रहा है काशिन कोजी, कुछ तो बोल भाई। काशिन कोजी बोलता है आइडा रुक अपडेट आ रही है एंड आइडा इज लाइक अपडेट व्हाट डू यू मीन बाय अपडेट। हमने देखा काशिन कोजी को और उसकी आंख ऊपर चली जाती है और फिर वो वापस से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज देखता है। बेसिकली इसके पास जो गॉड लाइक पावर है क्या था प्रेसियंस शायद वही था इसका नाम, वो एक्टिवेट हो चुकी है। तो अभी काशिन कोजी एंडलेस पॉसिबिलिटीज देखने वाला है फ्यूचर की, जो इतना कुछ काम तो नहीं आती वैसे। बस काशिन कोजी ने खुद ही बता दिया कि जितना तुम्हें फ्यूचर के बारे में पता लगेगा उतना फ्यूचर बदल जाएगा। जैसे इमेजिन अगर मेरे को पता है कि मैं ऐसा करता रहूंगा तो मेरी चेयर टूट जाएगी, तो मैं करूंगा ही नहीं। जब मैं खड़ा हो जाऊंगा मैं बैठूंगा ही नहीं। तो देखा मुझे फ्यूचर पता लगा और उसके बदलने की पॉसिबिलिटी मैंने बढ़ा दी, अब कुछ और ही हो जाएगा आगे। और अभी काशिन कोजी डिफरेंट फ्यूचर्स देख रहा हूं, उसके अंदर 4 लोग दिख रहे हैं। एक पैनल के अंदर इनोजिन है, दूसरे में जूरा अपनी आंख पकड़ी हुई है, तीसरे में बोरुटो हार चुका है और चौथे में हिमावारी भी है। उधर काशिन कोजी की नजर सबसे ज्यादा जूरा पे है। और अभी जूरा वाले फ्यूचर को देखे काशिन कोजी बोलता है दिस इज, और आइडा बोल रही है अबे क्या दिस इज, क्या होने वाला है, कोई आ रहा है क्या। और शेम आइडा के साथ उसका छोटा सा भाई डायमंड भी है। भाई मुझे उसको देखना है जूरा से लड़ते हुए। जूरा की बात कर रहे हो, जूरा और बोरुटो पे आते
काटते हैं और बोरुतो हार चुका है, वो बेहोश हो चुका है और जूरा इस टाइम उसके ऊपर ही उड़ रहा है और जूरा बोल रहा होता है अब भी सांस ले रहा है तू, टफर देन आई एक्सपेक्टेड। और बेहोश होने के बाद भी तूने अपने मास्टर का ब्लेड नहीं छोड़ा। हाँ, बोरुतो बेहोश हो चुका है, स्टिल उसने साथ का स्वॉर्ड को नहीं छोड़ा, पकड़ा हुआ है अब भी। पता बेहोश ना हो, एक्टिंग कर रहा हूँ। खैर जूरा सब चेक नहीं करने वाला, जूरा उड़ता है, इज लाइक टेंशन नॉट, तूने मुझे अच्छी फाइट दी इसलिए मैं तेरा अंत बहुत आसानी से और पेनलेसली करूंगा। हियर हैव अ टेल बीस बॉम्ब। जूरा अपनी राइट आई से टेल बीस बॉम्ब प्रिपेयर करता है, रिलीज करने वाला है, दिख रहा है बोरुतो बेहोश है, पर तभी उसकी राइट आई में कोई रॉड ही घुसा देता है। और कौन है वो है अपना कवाकी। कवाकी ने इधर वो एंट्री मारी है जो बोरुतो ने मारी थी कोर्ट के मुंह पे पैर रख के। कवाकी इस टाइम जूरा के ऊपर खड़ा हुआ है रॉड पकड़ के, और रॉड जूरा के सर में घुसा रखी है और जूरा कोई रिएक्शन क्यों नहीं है। जूरा इज लिटरली लाइक दिस, रोड घुसी स्टिल लाइक दिस। ऐसे मैं बोल रहा था कवाकी जो बेल्ट है उस पे कोना का लोगो, ये तो साले दो बेल्ट क्यों पहनते हैं, समझ नहीं आती। तो बेल्ट क्यों पहनते हैं, बोरुतो भी 2-3 बेल्ट पहनता है। खैर जैसे मैं बोल रहा था कवाकी बेल्ट पे कोना का लोगो बना हुआ है जो काफी अच्छा लगा देख के मुझे। और अभी कवाकी ने सर में घुसा रखा है ना जूरा के रॉड, तो कवाकी बोलता है हाँ ये मॉन्स्टर है सही में भाई, ऐसा तो मरने नहीं वाला ये। हम बस आइडा पे आते हैं, सीधा एक व्हाट कवाकी से यार, कवाकी उधर क्यों है। और फिर काशिन कोजी बोलता है अ डिफरेंट अपडेट, इट्स हैज बीन अबाउट 6 days सिंस द लास्ट अपडेट। मतलब क्या काशिन कोजी जो फ्यूचर्स देखता है वो अपने ओन विल पे नहीं देख पाता, कुछ 6-7 दिन बाद उसकी ये अपडेट्स आती है, मतलब वो अपनी प्रेसेंस, मतलब उसकी प्रेसेंस खुद ही एक्टिवेट होते हैं, फ्यूचर्स देख पाता है। और अभी कोजी बोल रहा होता है कवाकी इस बैटल को ज्वाइन करना, ये मैंने फ्यूचर में नहीं देखा था। और काशिन कोजी समझ आता है कि शायद से बोरुतो ने कवाकी को कुछ बोला होगा, उसे बताया होगा कुछ। और हमें पता है, हमने प्रॉपर कन्वर्सेशन देखी थी इनकी, चैप्टर किसमें थी 13, 14, 15, 16 में किसी में थी बातें थी इनकी, चैप्टर के एंड में, जहां बोरुतो ने बोला था कवाकी को तू अपने लिमिटर्स हटवा भाई। खैर अभी हम कोनामारू मिस्की पे आता है, मिस्की आसपास कुछ ढूंढ रहा होता है, कोनामारू से बोलता है भाई तू क्या ढूंढ रहा है। और मिस्की बोलता है शायद से बोरुतो ने यहाँ पे अपना वो टेलीपोर्टेशन ना कुछ रखा होगा, उसके सिंबल्स वगैरह, फ्लायर है जिनकी बात कर रहा है। इसके लिए मिस्की को समझ नहीं आ रहा कि बोरुतो ने उनको यहाँ पे रुकने को क्यों बोल रहा है। वेल बोरुतो ने उनको यहाँ पे रुकने को इसलिए बोल रहा है बिकॉज इनके ऊपर इस टाइम कोई उड़ रहा है और वो आया है फ्रॉम कोनोहा, वो है डेल्टा। मेरे बोरुतो ने प्रिडिक्ट करा हो कि जब भी मैं जूरा से लड़ूंगा यहाँ पे कवाकी आएगा, साथ में कवाकी डेल्टा भी आए, और शायद डेल्टा फाइट में इन्वॉल्व ना हो, वो थोड़ी दूर रहे और अभी डेल्टा स्पॉट कर लेते हैं इन लोगों को। तो शायद बोरुतो ये प्लान हो कि वो डेल्टा को अनइंटेंशनली कोनोहामारू मिशीवार से मिलवा देगा। और अभी डेल्टा ये बोल रही होती है हाँ मैंने कोनोहामारू मिशीसारदा को ढूंढ लिया, सारे लोग सेफ हैं। अब हम जरा कवाकी और जूरा पे आते हैं। अभी कवाकी जूरा के पीछे ना, तो जूरा उसको मारने ट्राई करता है और कवाकी श्रिंक हो जाता है। अगर तुम में से कोई भूल चुका है तो उसके पास इश्की का डोजुत्सु है जिसे वो किसी भी ऑब्जेक्ट को साथ में खुद को भी श्रिंक कर सकता है। तो कवाकी वही यूज करके जूरा से दूर होता है और उसमें मल्टीपल रॉड्स फेंक देता है जो जूरा के अंदर घुस चुकी हैं। और ये साला अब भी कोई रिएक्शन दे ही नहीं रहा, और अभी रॉड घुसे घुसे कवाकी के ऊपर टेल बीस बॉम्ब फेंक देता है। मेरे माइंड में चीज आई, साला नारुतो पूरा टाइम रासिंगन रासिंगन रासिंगन, इधर जूरा टेल बीस बॉम्ब टेल बीस बॉम्ब टेल बीस बॉम्ब। बस जूरा को अब तक समझ जाना चाहिए कि टेल बीस बॉम्ब कवाकी को बोरुतो नहीं लगने वाले, वो इसे डॉज कर ही लेंगे। कवाकी बहुत इजी से टेल बीस बॉम्ब को डॉज कर लेता है और फिर कवाकी बोरुतो के सामने आता है और इस टाइम बोरुतो भी उठ चुका है। कवाकी बोरुतो को बोलता है हराम खोर कब तक सोने वाला है तू। बोरुतो बोलता है जाना अपना काम कर। और अभी कवाकी ने जो करा है, जूरा के सर में रॉड घुसा दी, उसे मल्टीपल रॉड से अटैक करा है। जूरा उसे देख के बोलता है कवाकी व्हाट द हेल, दिस इज इंप्रेसिव, राइट नाउ यू आर ऑन अ कंप्लीटली डिफरेंट लेवल। वेल होगा भी वो इस टाइम कवाकी नहीं है, वो इस टाइम ऑफ लिमिटर कवाकी है। ऑफ लिमिटर नहीं बोलना तो एडिशन में बोलते हैं कि उसके जो अटैक्स का जो स्टैट्स है वो बढ़ा दिया होगा अमडो ने, तभी वो डैमेज कर पा रहा है जूरा को। अब इसके बाद हम देखते हैं कवाकी के यहाँ पे कुछ लाइंस आ रही हैं जो आगे बढ़ रही है, मतलब कवाकी अपना कारमा यूज कर रहा है और कवाकी बोरुतो को बोलता है बेटा रेडी हो जा, मैं अपना कारमा यूज कर रहा हूँ, पर अगर तू आउट ऑफ कंट्रोल गया तो उससे पहले मैं तेरे को मार दूंगा। बोरुतो बोलता है कोई दिक्कत नहीं, गो ऑल आउट। और तभी जूरा कवाकी को क्लोज इन करता है और कवाकी बोलता है आजा हरामखोर, फाड़ दूंगा तेरे को मैं। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। भाई देखो मेरी बात सुनो, बोरुतो इस टाइम उठ चुका है पर उसकी हालत बहुत खराब है और बोरुतो का जो कर्मा है वो कवाई कर्मा से रिएक्ट करता है। और बोरुतो ने कुछ टाइम पहले बताया था कि 2-3 साल की ट्रेनिंग के अंदर बोरुतो अब तक अपने कर्मा के ऊपर कंट्रोल करना नहीं सीखा। जब भी उसका कर्मा एक्टिवेट होता है उसको ऐसा लगता है कि वो मरता जा रहा है और कोई उसी बोरुतो को टेक ओवर कर रहा है। कौन है वो जानवर मोमोशिकी। और बोरुतो इंजर्ड भी है, तो व्हाट इफ बोरुतो यहाँ बेहोश हो जाता है और उसका कर्मा एक्टिवेट हो जाता है, तो शायद से ऐसा हो सकता है हम बोरोशिकी को देखेंगे फिर। भाई यू नो व्हाट, आई एक्चुअली वांट दिस। और मैं चाह रहा हूँ बोरोशिकी यहाँ रैम्पेज पे चला जाए। भाई मुझे देखे ना जानवर को अनलीश करते हुए पावर को, क्या मजेदार सिनेरियो होगा। बोरोशिकी वर्सेस जूरा,
और कोई होल्ड बैक ना करे। भाई चैप्टर 24 में काश देखने को मिल जाए हमें ये, बट आई नो मैं बहुत ज्यादा ही विश कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक ऐसा होने वाला है। बट चैप्टर 24 के अंदर हम ऑफ लिमिटर कारमा एक्टिवेटेड कवाकी वर्सेस जूरा देखने वाले हैं। मजा तो आएगा। और मैं सोच रहा हूँ अगर यहाँ पे कवाकी भी कुछ नहीं कर पाया तो क्या होने वाला है निकाह, क्योंकि आई डोंट थिंक कवाकी और बोर्डो के अलावा कोई भी है तो जूरा ऐसे जानवर के अगेंस्ट स्टैंड कर पाए। जितना मेरे को लगता है कवाकी यहाँ पे मैक्स टू मैक्स डैमेज कर देगा जूरा को जितना हो सके, और फिर वो बोर्डो को लेके यहाँ से निकल जाएगा। कोनो वहां तो नहीं जाएगा, आई डोंट थिंक कोनो ले जाएगा बोर्डो को, वो ऑलरेडी बोर्डो को ही सेफ जगह रख के वापस चला जाएगा कोनो वहां पे। खैर जो भी होगा हम 24 के अंदर देखेंगे। और अभी तो ये अनऑफिशियल ट्रांसलेशन है, जब जो ऑफिशियल ट्रांसलेशन आएगी हम तब भी बात करेंगे प्रॉपर्ली कि क्या सारा बंद खराब हो रहा है यहाँ पे। एनीवेज होमी, ये वाली वीडियो इतनी थी। ये रही मेरी कुछ और वीडियोस में, दोनों यहीं पे मिलता हूँ। सायोनारा। हाँ भाई, तो थोड़ा गेनिंग चल रहा है, बड़े लग रहा है ट्राइसेप, बड़े लग रहा है फोरआर्म, बाइसेप में पीक भी आई है और ट्राइसेप्स ये लुक एट दैट एंड लुक एट ये